वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12.8 की बात करेंगे। तो आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर 12 एटम्स, क्वेश्चन नंबर 12.8। A 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने इसको थॉरोली पढ़ा हो, क्या क्या चीजें इस चैप्टर में है, तो सिंपली आपको समझ आएगा। अदरवाइज यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। गिवन क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 12.8, आपको एनर्जी गिवन है E इज इक्वल टू 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो किसी हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। अगर हम मैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो थोड़ा सा इस पॉइंट को वहां से समझते हैं कि जहां पे इसका यूज होगा। और माइंड इट, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पास सीबीएसई में जो 12.5 वोल्ट की एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या क्या चीजें कह रहा है, हम इसको समझते हैं। यहां पे कहना क्या चाहता है, वो कहता है आपके पास एक न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, नंबर ऑफ और भी ले सकते हैं बट हम यही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको n इक्वल टू 1 बोला जाएगा, 2 बोला जाएगा, 3 बोला जाएगा, 4 बोला जाएगा। सिमिलरली ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से भी इसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। हम सिंपली n इक्वल टू 1 2 3 की टर्म में बात कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, आप समझना। अब आपके पास एनर्जी पर्टिकुलर शेल में कितनी होती है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन है आपके पास, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वेयर। तो ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी है n इक्वल टू 1 में जो एनर्जी है E1, उसकी वैल्यू होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n इक्वल टू 2, -13.6 को 4 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो आप पर्टिकुलरली उसी समय डिवाइड कर लो या फिर इस चीजों को याद रखो। याद रखना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। E3 के लिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, 13.6 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E4 के लिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0 माइनस के साथ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब वो कह रहा है ये अलग अलग शेल पे अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी ये एनर्जी रहती है, ठीक है। हम मान ले ग्राउंड स्टेट पे आपके पास है, आपने ये एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है। बट जब आपने 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड की तो क्या वो एक्साइट होके n इक्वल टू 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया? इस चीज को भी यहां पे समझते हैं, ठीक है। तो समझेंगे इस तरीके से, E1 माइनस E2 कितनी वैल्यू आती है, 13.6 में से 3.4 माइनस कर दिया तो -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रिजल्ट आता है। अब E1 माइनस अगर E3 करता हूं तो आपके पास रिजल्ट बनेगा -12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 के लिए भी हो गया, 3 के लिए, E4 का भी देख लेते हैं। 13.6 में से 0.85 निकाल लें। E1 माइनस E4 जब मैंने किया तो रिजल्ट आया मेरे पास 12.75। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अब मुझे बताइएगा, जब आपने 12.5 की एनर्जी दी तो क्या उसने इस बेंचमार्क को क्रॉस कर लिया? कर लिया। इसका मतलब इतनी एनर्जी मिलने पे वो n इक्वल टू 2 पे आ जाएगा, ठीक है। 12.5 12.09 से भी ज्यादा बड़ा है तो इतनी एनर्जी मिलने पे वो कहां पे आ जाएगा, E3 पे भी आ जाएगा। क्या वो E4 तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि E4 तक पहुंचने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज 12.75। और नेगेटिव साइन का यहां पे यही मतलब है कि जो एनर्जी है दैट इज अट्रैक्टिव, न्यूक्लियस से उसको बाइंड करके रखा हुआ है। नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट समझने के लिए था ये हमारे पास कि अगर मैं 12.5 की एनर्जी देता हूं तो एक हाइड्रोजन एटम पे वो जो जंप होगी वो कहां पे होगी, E3 तक होगी, E4 तक जंप नहीं होगी। अब क्वेश्चन कहता है कि जब इतनी एनर्जी आप किसी हाइड्रोजन एटम को प्रोवाइड करते हो तो उसमें से कौन कौन सी वेवलेंथ्स निकलती है। पहली चीज हमने ये देखी कि अलग अलग शेल्स में आपके पास एनर्जी क्या क्या है, वो हमें पता चल गया, इजी एज ए कंसेप्ट।
और इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने पे वो कहां जंप करेगा? अगर क्वेश्चन में होता 12.75 की एनर्जी देते तो वो n इक्वल टू 4 तक जाता, बट आपने एनर्जी कितनी प्रोवाइड की? 12.5 की। इसका मतलब वो n इज इक्वल टू 3 से ऊपर एक्साइट नहीं हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस में हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, वो तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो जब वापिस वो एनर्जी रिलीज करेगा तो किस फॉर्मेट में रिलीज करेगा? एक ऑप्शन है वो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पे एनर्जी को रिलीज करेगा पहले, या फिर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे एनर्जी रिलीज करेगा, या डायरेक्टली n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पे एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब वो 3 से 2 पे जंप करेगा जो एनर्जी रिलीज होगी, ये भी वेवलेंथ हमने निकालनी है। जब वो 2 से 1 पे जंप करेगा जो एनर्जी रिलीज होगी, ये वाली वेवलेंथ भी हमने निकालनी है। और जब वो डायरेक्टली 3 से 1 पे जंप करेगा जो एनर्जी रिलीज होगी, ये भी वेवलेंथ निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में इतनी एनर्जी देने पे क्या क्या वेवलेंथ निकलती है? वो ये 3 वेवलेंथ निकलती है। ये 3 वेवलेंथ निकलती है। अब पर्टिकुलरली इन तीनों के लिए क्या एक्सप्रेशन है वेवलेंथ का? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर यहां पे रेडबर्ग कांस्टेंट को बोला जाएगा, ब्रैकेट 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। अब n1 और n2 क्या है? n1 यहां पे लोअर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और n2 यहां पे हम हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू एक कांस्टेंट रहता है, कभी कभी गिवन भी होती है, गिवन होती है तो जो दी है वो लेनी है, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या रहती है? r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज टू पावर 7। ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो हम बारी बारी इन तीनों केसेस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन है, क्या? एक कंडीशन क्या है? n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 के लिए हम पहले सबसे पहले यही लिख लेते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r। लोएस्ट एनर्जी कौन सी है? n इक्वल टू 1, 3 से 1 के लिए, तो 1 बाय n1 माइनस 1 बाय n2। ये लोअर से हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। n1 की वैल्यू यहां पे कितनी गिवन है? 1, और n2 की वैल्यू यहां पे कितनी गिवन है? 3। तो वैल्यू पुट कर लो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। ओ, ये स्क्वायर भी है, इसका भी ध्यान रखना, गलती हो जाती है। तो 1 बाय 9, 3 का स्क्वायर, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r, ये हो जाएगा ऊपर 8 बाय 9, तो लैम्डा इज इक्वल टू 9 बाय 8 इंटू 1 बाय r। तो r की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 9 बाय 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 लिख लेता हूं, नीचे का 1.097। तो जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 103 नैनोमीटर, और ये लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। लाइमन सीरीज में जंप कहां से कहां पे है? n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 की जंप में ये वेवलेंथ रिलीज होगी। तो इसके अंदर पहला पार्ट ये बन जाता है। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं यहां पे हम। सेकंड पार्ट में क्या होगा? यहां पे हमने जंप कहां से की? 3 से लेके 1 पे। सेकंड पार्ट में हम जंप लेते हैं 3 से 1 वाला हो गया, अब ले लेते हैं 2 से 1 पे। n1 आपके पास 1 ही है, n2 आपके पास कितना है? 2। वापस फॉर्मूला लिख लो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाय 4। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 4 माइनस 1 अपॉन 4, कितना बन गया ये? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाय 4 इंटू r। तो यही सॉल्व कर रहा हूं मैं इस पार्ट को। तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 डिवाइड बाय 1.097। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 122 नैनोमीटर। देखना, ये भी ग्राउंड स्टेट में आया है, ये भी ग्राउंड स्टेट में आया है। तो ये वाली जो कंडीशन है, एक ये रिजल्ट निकल गया आपके पास। तो जो ये वेवलेंथ निकलेगी ये भी कहां पे आएगी आपके पास? लाइमन सीरीज, ठीक है। सेकंड से फर्स्ट में जंप किया लाइमन सीरीज। अब एक लास्ट केस आता है हमारे पास, यहां पे मेंशन कर लेते हैं उसको। लास्ट कौन सा रहा हमारे पास? 3 से 2 पे n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3। तो वापस वैल्यू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू
r 1/4 माइनस 1/9। ये समझ आता होगा आपको। 1/λ इज इक्वल टू r 9 माइनस 4/36। तो रिजल्ट बन जाता है आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 36/5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.097। हाँ, किसी किसी के मन में क्वेश्चन आएगा, क्या हमको इतनी वास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? मेरा पर्सनली ये कहना है, जब आप लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पढ़ते हो उसमें जो रेंजेस है वो याद कर लो कि लाइमन की मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, बाल्मर की एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, ये सारी चीजें हमें याद करनी है। तो अगर हमने याद की होगी कि बाल्मर में 3 से 2 की जो जंप होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो लैम्डा की मैक्सिमम बाल्मर की रेंज कितनी है? 656 नैनोमीटर। हाँ, अगर आर की वैल्यू एग्जैक्टली थोड़ी सी वेरिएशन हो तो 656 के अराउंड ही आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट आते हैं और ये वाला रिजल्ट किसके लिए आता है? बाल्मर सीरीज के लिए। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एज इट इज कॉपी पेस्ट आ जाएगा? आ भी सकता है, बट देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि इसको रैंडमली किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनर्जी 12.5 दी है, क्या पता आपको एनर्जी 12.75 दे दे, फिर प्रोबेबिलिटी पूछ ले क्या क्या वेवलेंथ यहाँ से रिलीज होगी। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.8 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12.9 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।